अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ प्रोफ़ेसर अब्दुल्ला। और आज मैं आपका जो ध्यान है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लेकर जाना चाहता हूँ, और वो है दज्जाल का। रिसेंटली इसराइल ने वो रेड हाइफर जो है जिसको वो ढूंढ रहे थे, यानी कि लाल बछड़ा, वो ढूंढ लिया है, और उसकी सेक्रीफाइस करके उन्होंने उसकी राख से वहाँ पर धुलाई करनी है मस्जिद अल-अक्सा को ढाने के बाद। अल्लाह ना होने दे ऐसा, लेकिन अगर ऐसा करना चाहेंगे तो जो उम्मत का हाल है, शायद उम्मत उसको रोक भी ना पाए। तो वो उसके बाद उनका प्लान ये है कि उस राख से उसको पाक करके अपने तौर पे जो वो समझते हैं, तो वहाँ पर एक थर्ड टेंपल बनाएंगे, जिस थर्ड टेंपल का बनाने का मकसद ये है कि ईसा उनके मसीह की आमद आमद है, यानी कि जिसको हम दज्जाल मानते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपका ध्यान डालना चाहता हूँ कि दज्जाल की निशानियाँ क्या होंगी बड़ी बड़ी, और बिगाड़ दीन में किस तरीके से आ सकता है, उस पर हम कैसे नज़र रख सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको जहन में रखना होगा। सबसे बड़ी बात ये कि दज्जाल जो है वो शोबदे दिखाएगा, दज्जाल जो है वो हैरान करेगा। उसका जो टूल होगा वो साइकोलॉजी से खेलना होगा, उसका जो टूल होगा वो लोगों को हैरान करना होगा, लोगों को हकीकत से हटाकर ऐसी चीज़ों पे ले आना कि जिस पे वो कहें कि वाह, इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन, इतनी बड़ी बात, इतनी गहरी बात कि या काम कि जिस पे लोग कहेंगे कि ये है भाई सही। बाकी तो बेवकूफ़ हैं, हम ही छोटी मोटी बातें करते रहते हैं, ये दुनिया के मामलात लेके फिरते रहते हैं, ये असल बंदा है। तो इस हवाले से हमें मोहतात रहना होगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें देखनी होंगी कि जो भी इस तरह की चीज़ हमें नज़र आए उसमें हमें अल्लाह को, अल्लाह के जो कुरान है, अल्लाह के कलाम को पहले रखना होगा और उससे चीज़ों को समझना होगा। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको सामरी जादूगर की दूंगा। हज़रत मूसा जब कोह तूर पे गए 40 दिनों के लिए, तो पीछे कौम जो थी वो फ्रस्ट्रेटेड थी कि कोई अपडेट, कोई समथिंग शुड बी, समथिंग न्यू शुड बी देयर। तो सामरी ने क्या किया कि एक गाय का बछड़ा ले मिट्टी की गाय बनाकर उसमें सोना चढ़ाकर, और उसमें ऐसा निज़ाम बनाया कि उसमें से हवा गुजरती थी तो आवाज़ आती थी, तो जो बनी इसराइल वाले थे वो समझते थे कि ये बोलती है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, उन्होंने कहा कि ये क्या चक्कर है, ये तुमने क्या किया। तो उसने कहा कि वो फॉलोअर था हज़रत मूसा का, याद रखें। वो ये नहीं था कि कोई जादूगर के तौर पे शामिल हुआ हुआ था या कोई नेगेटिव एलिमेंट था, वो फॉलोअर था। लेकिन उसके दिल में जो थी ना वो खोट थी। उसने कहा मैं इनको अपनी तरफ ले जाता हूँ, मैं कोई नया मज़हब बना लेता हूँ, ये बड़े लोग हैं, बड़े काम काम के लोग हैं, इनको अपनी तरफ लगाता हूँ। तो उसने ये किया, और हज़रत मूसा ने कहा कि ये क्या किया। तो उसने कहा कि जो मैंने देखा है वो आपने नहीं देखा। ये सूरह ताहा की आयत नंबर 96 आप देख सकते हैं, सूरह ताहा आयत नंबर 96। तो वो कहता है जो मैंने देखा आपने नहीं देखा। बेसिकली क्या उसकी एक्सप्लेनेशन हमें ये मिलती है कि वो कहता है कि जब बनी इसराइल को आप दरिया पार करवा रहे थे और वो पानी हटा हुआ था, तो जब बनी इसराइल गुजर गई और फ़िरौन आया, तो उस वक्त जिब्राईल ने जो है वो पानी उनके ऊपर छोड़ दिया था। तो वो जिब्राईल जहाँ से गुजर रहे थे तो मैं देख रहा था, मुझे बड़ा पता है, मैं देख रहा था कि वो जब जब कदम रखता था उनका घोड़ा, तो उसके पीछे जो मिट्टी है वो ग्रीन हो जाती थी। तो मैंने उधर से मिट्टी उठा ली और उसको अपने पास संभाल लिया कि जब मैं ज़रूरत होगी मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, लोगों को दिखाऊंगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया तो मैंने वो उसको जो है ना अब इम्प्लीमेंट किया कि एक गाय बनाई। लोग मांग रहे थे कि खुदा की कोई निशानी दिखाओ, तो मैंने क्या किया, मैंने खुदा की निशानी दिखा दी। मैंने एक गाय बनाई, उसके अंदर वो मिट्टी डाली, और ये देखो गाय बोल रही है, सोने की गाय है, ये बोल रही है। तो लोग जो हैं हैरान हो गए। इनडायरेक्टली उसने अल्लाह के ही दीन का, अल्लाह अल्लाह की ही बातों का इस्तेमाल करके लोगों को एक नए ट्रैक पर डाल दिया। तो ये जो दज्जाल आएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हमारे दीन की बातों को इस्तेमाल करके किसी और ट्रैक पे मुसलमानों को और काफिरों को डाल दे, क्योंकि मुसलमान भी उसके नरगे में आ जाएंगे, यहूदी ईसाई सब उसके नरगे में आ जाएंगे कि वो पहले से मौजूदा चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेगा। दूसरा ये कि वो अच्छा बनकर आएगा, वो कोई बुरा एलिमेंट बन के नहीं आएगा, वो मसीहा बन के आएगा दुनिया में। एक एग्जांपल आप ये याद रखें कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के प्यारे नबी जो हज़रत इस्माइल थे उनको सेक्रीफाइस करने के लिए जा रहे थे, तो बार बार 3 दफ़ा शैतान बीच में आया, और क्या बनकर आया, कोई नेगेटिव एलिमेंट बन के नहीं आया, एक बुज़ुर्ग बन के आया जिसने कहा कि इब्राहीम तुम क्या करने जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत काम कर रहे हो, ऐसे नहीं करो। नेक शख्स बनकर आया। तो फिज़िकली सामने आ गया, खुला दुश्मन जो है वो सामने आ गया। शैतान आपका खुला दुश्मन है, अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो हमारी ज़िंदगियों में शायद कभी खुला दुश्मन हमारे सामने भी आ जाता है, और वो दजाल की फॉर्म में भी मैं समझता हूँ कि एज अ जिन, क्योंकि इबलीस जिन है, खुला दुश्मन बन के सामने आ जाएगा। और जैसे वो हज़रत इब्राहीम के सामने नेक बन के आया था, ये नेक बन के ही आ सकता है। तो दज्जाल का मतलब ही ये धोखा।
दजल अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है धोखा। तो हो सकता है कि अब जो मामला दुनिया में चल रहे हैं, हमें इसमें बहुत केयरफुल रहना होगा कि जहाँ से भी हमें लगे कि लग तो हमें वो दीन रहा हो, लग तो हमें रहा हो कि हम इस्लाम में जा रहे हैं, लग तो हमें रहा हो कि हम अ, अल्लाह के करीब जा रहे हैं, तो हो सकता है वो सामरी की तरह कोई हो सकता है वो दजाल की तरह का कोई सिस्टम हो कि जो हमें लग रहा हो कि हम दीन की तरफ जा रहे हैं और वो एक्चुअल में धोखे में जा रहे हो। उसकी एक एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल आपको देता हूँ। जब इराक़ और शाम में अमरीकी फ़ौजें इराक़ में मौजूद थीं, तो उन्होंने एक प्लान किया था। उन्होंने प्लान ये किया कि मुसलमानों में एक बात बहुत मशहूर है कि काले झंडे वाली फ़ौजें जब नज़र आएँ तो उनको जाके बस ज्वाइन करना है, उनको जाके ज्वाइन करना है, कुछ हो जाए ज्वाइन करना है। ये हमारी अहादीस में है, काले झंडों की कुछ अहादीस हमें मिलती हैं जिसमें काले झंडों की फ़ौजों की, या काले झंडे जब नज़र आए तो उनकी तरफ जाना है। अब वो काले झंडे हैं, वो हरे सब्ज़ डार्क ग्रीन झंडे हैं, या वो वाकई काले झंडे हैं, ये बात की बात है। लेकिन हुआ क्या, इस चीज़ को यूज़ करते हुए नेक बनकर इन्होंने क्या किया, जो आर्मी थी, अमेरिकन आर्मी थी अब इराक़ से, वो शाम में चली गई और उन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म चेंज किया, ब्लैक कपड़े पहन लिए, नकाब, ब्लैक मुंह पे मास्क पहन लिए यानी कि चेहरे नज़र ना आए, और टोपियाँ और वो सारा वो रुमाल शुमाल लपेट के ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़ एंड शाम, ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़ एंड शाम, यानी कि इस्लामी निज़ाम आ गया, इस्लामी हुकूमत आ गई, अब तो बस वो शरीयत आ गई। अच्छा, तो लोगों ने क्या किया, आप हैरान होंगे कि पूरी दुनिया से उस फितने, उस दजल की तरफ लोग अट्रैक्ट हुए। यूके, अमेरिका, सारे जो ज़हीन लोग थे, ज़्यादा ये अटैक करेगा ज़हीन लोगों पर, ज़्यादा ये अटैक करेगा पढ़ने लिखने वाले लोगों पर, दजाल का निज़ाम कि दजाल और दजाल का निज़ाम कि जो पढ़ते लिखते हैं। ये खौफ, इससे इसलिए खौफ हमें आता है कि ये तो जितना आप दीन की तरफ या दुनिया का इल्म और दीन का इल्म हासिल करते हैं, आप उसके नरगे में भी फंस सकते हैं। तो कुरान के ज़्यादा करीब रहें ताकि आप उसको फ़ौरन टेस्ट करके उसको कट ऑफ कर सकें। तो क्या हुआ कि ख़वातीन ने बहुत ज्वाइन किया, जैसे दजाल के बारे में मशहूर है कि उसको ख़वातीन उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगी। तो ख़वातीन ने कहा कि मुजाहिदीन, वो अल्लाह के प्यारे ईसा के साथ जाने वाले मुजाहिदीन आ गए शाम में, और क्योंकि शाम में दमिश्क है, दमिश्क में हज़रत ईसा ने आना है। तो जौक दर जौक वहाँ पर उन औरतों ने अपने मुल्क छोड़े, यूके से। आज भी वो ख़वातीन अपने लीगल राइट्स के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि यूके उनको वापस नहीं आने दे रहा, कि वो कह रही हैं हमसे गलती हो गई थी, हमें समझ नहीं आई, हम धोखे में पड़ गई, हम दजाल के फितने में फंस गई। तो उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ, उनको मिसयूज़ किया गया क्योंकि औरतें थीं, और उनको फिर बाद में मार भी दिया गया कईयों को। और मर्द भी जो है, जो मर्द आए उनको खंदकें खोद के लिटा के उनको फायर मार के मार दिया। यानी कि बेसिकली काले झंडों की बात को यूज़ करके शाम में लोगों को बुलाया, लोगों का मैस इकट्ठा किया, मुसलमानों का जो कि एक्टिव था, जो कि इंतज़ार कर रहा था इस चीज़ का, और उसको वहाँ पे डंप करके ख़त्म कर दिया। और वो लोग ख़त्म हो गए इस दुनिया से जो कि बहुत हाइपर एक्टिव थे इस काम के लिए। उसके बाद उन्होंने जो है वो फ़लस्तीन के साथ ये मामलात किए। पहले उन्होंने उन लोगों को ख़त्म किया ताकि कोई इस तरह की मूवमेंट बाद में ना आए। देखने में क्या था, जिहाद। देखने में क्या था कि काले झंडे वाले आ गए, हज़रत ईसा के साथ ही आ गए, हज़रत ईसा के साथ जो फ़ौज खड़ी होगी वो आ गए। हकीकत में क्या हुआ, वो अमरीकी फ़ौज खुद ही थी। उनका ख़ात्मा किसने किया, अमेरिका के होते हुए वो मौजूद थे। उनका ख़ात्मा किया 2 नंबर ISIS वालों का, उनका ख़ात्मा किया रशिया ने। जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, जो समझ गए थे सारी गेम को कि ये रशिया की, ये जो है नेटो की और वेस्ट की गेम है और यहूदियों की साजिश है, उन्होंने आके शाम में सबसे पहले उनको ख़त्म किया। वाहिद टेररिस्ट थे जिनको अमेरिका मार नहीं रहा था, अमेरिका के इराक़ में होते हुए मौजूद थे। वाहिद टेररिस्ट थे जिनको रशिया ने आके मारा, और उस पर उन्होंने क्या बनाया, मर्ग बर रशिया की ख़बरें फैला दी। रशिया तो शाम में तबाही मचा रहा है, हम अखबारों में पढ़ते थे कि रशिया ने शाम में तबाही मचा दी। अच्छा, जब रशिया ने असल 2 नंबर दहशतगर्दों को, जो मुजाहिदीन बने हुए थे, उनको मारा, तो अमेरिका को याद आ गया कि शाम में बहुत जुल्म हो रहा है, और जो पिछले 10-12 साल से इराक़ में जो जुल्म कर रहा था और अफ़गानिस्तान में जुल्म कर रहा था, वहाँ पर कोई जुल्म नहीं हो रहा था। तो ये है दजल, ये है धोखा, ये दुनिया में आपको नज़र आएगा। ये तो मैंने एक एस्पेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। मेन बात ये थी कि हमारे इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें लगे ये कि दीन की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हो सकता है कि वो कोई ट्रैप हो। हमें सिर्फ मोहतात रहना है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बस मोहतात रहना है, चीज़ों को कुरान से परखें
कुरान की तरफ आएंगे तो बचत हो जाएगी, अगर आप उनकी बातों की तरफ जाएंगे तो आप बहक सकते हैं। सो लिहाजा मेन पॉइंट ये है कि अपनी, मैं किसी की नीयत पे भी शक नहीं कर रहा, लेकिन बी केयरफुल जब आप यूट्यूब देखते हैं आप, क्योंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आजकल यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जिससे लोग हैरान हो जाते हैं। तो हैरान होना क्राइटेरिया इस्लाम में नहीं है। ईमान जो है वो यकीन की बेसिस पर आता है, किसी हकीकत की बेसिस पर आता है, हैरानगी की बेसिस पे नहीं आता। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।